वेद? देविका, कौन? क्या ये कोई नई तरीके का डार्क पब्लिसिटी स्टंट है? अगर है तो 3 निशाने पर लगाएं, क्योंकि ये इवेंट हर जगह वायरल हो चुका है। आमतौर पर कार के साथ उसके फीचर्स लॉन्च होते हैं, लेकिन बूस्टर के साथ लॉन्च हुई है उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई एक डेड बॉडी। आज जहां पर बुकिंग्स के लिए कस्टमर्स की लंबी लाइन होनी चाहिए थी, आज वहीं पर आई हुई है सीआईडी की टीम। सर, देविका को होश आ गया है। सर, जब हमने पहले बॉडी को देखा था तो एकदम चट्टान जैसे कड़क थी। अब देखिए सर, धीरे धीरे इसका रंग रूप बदलता जा रहा है। लगता है बॉडी फ्रोजन थी, जबरदस्ती कार में बिठाया गया है। 20 साल पहले वे गायब हुए थे और आज अचानक से यूं। वेद आपके क्या लगते थे? इनके पहले पति थे और मेरे कजिन। सर, वो वेद जैसे दिख रहे हैं, वो वेद नहीं है। वेद को गए हुए तो 20 साल हो गए हैं। और हाँ, वो जो बॉडी पे टैटू है ना, वो वेद जैसा ही है। वो तो 20 साल पहले लद्दाख में बर्फ में। सर, आई एम श्योर कोई ना हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। आप चेक करिए ना। और आजकल तो आपको पता है ना, 3D वाले मॉडल्स कितनी इजीली बन जाते हैं। ये नकली है। सर, बॉडी काफी तेजी से डिकम्पोज हो रही है। इसके पहले कि हमारे हाथ से बचे, बॉडी को फटाफट फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। बीवियां कभी झूठ नहीं बोलती। इस आदमी को मरे हुए लगभग 20 साल हो गए। ये आदमी ऐसा कौन सा चूरन खाता था कि 20 साल तक इसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई? मैंने इस आदमी के मसल टिश्यू और ब्लड सेल्स बहुत अच्छी तरह से चेक किया, और जिस तरीके का माइक्रो बैक्टीरिया इसकी बॉडी में मिला है, उससे साबित होता है कि इस आदमी की लाश किसी ऐसी जगह पर दबी हुई थी जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, एकदम ठंडा इलाका। क्या? हाँ, ऑलमोस्ट -20 डिग्री टेम्परेचर। और इतना कम टेम्परेचर इंडिया में सिर्फ हिमालय के हाई एल्टीट्यूड एरिया में मिलता है और कहीं नहीं। लेकिन अगर 20 साल से किसी मरे हुए इंसान की लाश कहीं दूर पहाड़ों में दबी हुई थी, तो फिर ये अचानक मुंबई कैसे आ गई? अरे ऐसा कौन सा स्पीड पोस्ट है कि लाश वहां पहाड़ों से या मुंबई एक कार के सीट में आ गई? अभी लाश स्पीड पोस्ट से आई है या टाइम ट्रेवल करके आई है, ये पता लगाना तुम लोगों का काम है ना। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये लाश कब बाहर आई है। सर, तो पूरी बात बताइए ना, आप ऐसे किस्तों में क्यों बोल रहे हैं? ये लाश 12 से 13 घंटे पहले बाहर आई है। क्या? हाँ, सिर्फ 12 से 13 घंटे पहले? बिल्कुल। जिस तरीके से इसके मसल टिश्यूज टूट टूट करके गिर रहे हैं और जिस तरीके से। मिस्टर अभिषेक, ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगा रखी है आपने इस घर में कि आपके बिजली का बिल आसमान छू रहा है? हा? वो भी पिछले 20 सालों से। लाखों रुपए का बिल आ रहा है आपका, कर क्या रहे हैं यहाँ पे? लाखों रुपए का बिल आ रहा है तो उसमें क्या हो गया? क्या हो गया अभी पता चल जाएगा। अच्छे से तलाशी लो, अगर दीवार तोड़नी पड़े ना वो भी तोड़ो। पर आप उन लोगों का घर क्यों नहीं तोड़े जिन्होंने हमारा घर तोड़ा है? नैना जी का घर भी नहीं बचेगा सीआईडी के प्रकोप से। अभी आप चलिए, पीछे हटिए, कोने में खड़े हो जाइए। ये रहा सर्च वारंट नैना जी, ध्यान से पढ़िए इसे। फिर बाद में मत कहिएगा कि सीआईडी ने मेरा घर उलट पुलट कर दिया। घर का कोना कोना छान मारो, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ क्या ढूंढने आए हैं? ये भी पता चल जाएगा आपको।
सब्र रखिए। सर मैंने तो मैडम को फोन पर सब बता दिया था, कैसे वो वेद बर्फीले तूफान में गुम हो गया था। मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी है उस दिन की। ये देखिए, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ। ये सब ठीक है। आप लोग यहाँ पे ग्रुप की फोटोज लेते हैं ना कैंप में? हाँ सर लेते। तो वेद की 3 सितंबर 2004 की ग्रुप फोटो दिखाइए। सर अब इतना पुराना, 20 साल पुराना कहाँ से मिलेगा सर? है सर, पुराने एल्बम में मिल जाएगी। चुप कर, मुझे कुछ पता भी है सर? इसे कुछ नहीं पता। 1 मिनट, फोटो लेके आओ। जी सर, ये रही सर। इसमें वेद कौन है बताओ? बेवकूफ बना रहा है। वेद कैसे दिखता है मैं जानता हूँ। सही सही बता क्या चक्कर है, वरना तुझे यहीं पर ठोक दूंगा। नहीं 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 सर, मैं सब सच सच बताता हूँ। डेफिनेटली यहाँ कुछ है। सर यहाँ वेद की सारी एंट्रीज कर दी है। यहाँ पर वो कभी पैराग्लाइडिंग करने आए नहीं। आता भी कैसे? 20 साल से तो ये यहाँ फ्रीजर में जो पड़ा हुआ है, ये विका के केस में। क्या बात? बेसमेंट के अंदर अच्छा खासा लॉकर बना हुआ। नैना जी, आप इस डिजिटल लॉकर का पासवर्ड देंगी या फिर इसके लिए भी हमें ही काम करना पड़ेगा? ये होगी कटे हुए हाथ के फिंगर्स की स्किन।
सोना कहाँ से है इनके पास? ये तो अब नैना जी बताएंगी। गिरो चल, वैसे भी इनकी फैमिली का गेट टुगेदर जो रखा है। लेकिन इतना सारा सोना आया कहाँ से आपके पास? पापा अपनी सारी ब्लैक मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करके वेद के नाम छोड़ गए थे। वेद के गायब होने के बाद मैंने बहुत कोशिश करी उस डिजिटल सेफ को खोलने की, लेकिन वो सिर्फ वेद के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकती थी। और जब उस दिन वेद की लाश को शोरूम में देखा तो मुझे मौका नजर आया। हाथ काटने किसको भेजा? सैनिटाइजर कंपनी के वर्कर को। ऐसे कैसे? हमने तो उनसे पूछा था, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। झूठ बोला उन्होंने। मैं इस कंपनी में 80% की शेयर होल्डर हूँ, बेसिकली ओनर। वो मेरी बात टाल ही नहीं सकते। पैसे की लालच आदमी को कितना गिरा देती है। रिश्ते नातों की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे लिए। और आप दोनों को तो इनकी तरह सोना भी नहीं मिलने वाला था, ना पैसा। वेद को मारने की वजह जो मुझे चाहिए था। वेद से मेरी शादी तो हुई, मुझे प्यार नहीं मिला। शादी के 1 साल बाद मेरी मुलाकात अभिषेक से। मुझे ऐसा लगा शायद मुझे यही चाहिए। लेकिन एक बात की सिक्योरिटी, अगर मैं देविका से शादी कर लेता हूं तो जो भी दौलत इसे मिलने वाली है मैं भी उसका मालिक बन जाऊंगा। लेकिन तभी वेद भाई साहब को हमारे प्यार के बारे में पता लग गया और इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन उन्हें मारने के बाद हमें पता लगा कि पुश्तैनी तिजोरी है और उसे पाने के लिए हमें की लाश को संभाल के रखना, क्योंकि उनकी लाश ही उस तिजोरी की चाबी है। बहुत लंबा इंतजार किया आप लोगों ने, 20 साल। फिर तुम लोगों को एक कहानी की जरूरत थी कि वेद पैराग्लाइडिंग करते हुए मारा गया, है ना? हाँ, लद्दाख की उस कैंपिंग कंपनी के मालिक को मैंने 10 लाख रुपए पे किए ताकि वो झूठी खबर फैला सके। हाँ, इतने सालों तक हमने उस लाश को छुपा के रखा, पर पता नहीं उस दिन शोरूम में वो लाश कैसे आ गई। उसे अयान लेकर आया था। हाँ, मैंने निकाली थी पापा की लाश वहां से। एक दिन मुझे मेरे ही घर में छिपा हुआ एक बेसमेंट मिला। नीचे गया तो वहां पे फ्रीजर में एक लाश पड़ी हुई थी जिसकी शक्ल बिल्कुल मेरी तरह थी। फिर मैंने इन दोनों को एक्सपोज करने के लिए विक्की की मदद से पापा की लाश को शोरूम तक पहुंचाया। जो किया वो ठीक किया यान, लेकिन तरीका गलत था। सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए था। जिसने मेरे पापा को मार दिया वो मुझे क्या छोड़ते हैं? अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके मुझे भी मरवा देते हैं। और मुझे पता था अगर सीआईडी इस केस में इन्वॉल्व हो गई तो ये दोनों बिल्कुल नहीं बच पाएंगे।